क्या 2024 की लड़ाई विभाजनकारी नीतियों पर लड़ी जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने हिंदी पट्टी वाले राज्यों को गोमूत्र बताया। इसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये सब कांग्रेस का विभाजनकारी एजेंडा है। उसी के इशारे पर इंडिया अलायंस के नेता बैक टू बैक ऐसे बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीन राज्यों में जीत के बाद बीजेपी की खुशी का ठिकाना नहीं है। इन नतीजों पर एक चौथाई खुशी कांग्रेस और उसके इंडिया अलायंस में भी है। इसलिए नहीं कि तेलंगाना जीत गए, बल्कि इसलिए भी कि दक्षिण में बीजेपी की कहीं सरकार नहीं बची। नतीजों को सब अपने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं और इसी में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the states. डीएम के सांसद सेंथिल कुमार कल लोकसभा में बीजेपी को सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी बता रहे थे कि साउथ यानी दक्षिण में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बोलने की इसी धुन में उन्होंने हिंदी बेल्ट या काऊ बेल्ट के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, गौमूत्र प्रदेश। बस यहीं से विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने संसद में कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस के एक सांसद ने भी इसे गलत बताया। Speaker sir, the statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret. Thank you. डीएमके ने भी कहा कि ऐसा नहीं बोलना था। आज सेंथिल कुमार ने संसद के अंदर और बाहर माफी मांग ली, लेकिन चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। सनातन को खत्म करना बंद करो राहुल गांधी, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गौमूत्र प्रदेश वाला बयान जानबूझकर दिया गया। ये न सिर्फ सनातन का फिर से अपमान करने का तरीका है, जैसा कि डीएमके के नेताओं ने पहले सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स बताकर किया था, बल्कि इस बयान से देश को उत्तर दक्षिण में बांटने वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाने की साजिश भी की गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह सब कांग्रेस का विभाजनकारी एजेंडा है। उसी के इशारे पर इंडिया अलायंस के नेता बैक टू बैक ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष की 2024 की तैयारी विभाजनकारी वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी के चक्रव्यूह को दरअसल समझिए, सनातन का मजाक उड़ाना बंद करे राहुल स्टालिन, और अगर ऐसा नहीं करते हैं विरोधी दल के नेता तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष को ही। सनातन का अपमान करने वाले बयान न दें। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री एक पहले कह चुके हैं, धार्मिक भावनाएं आहत करना सही नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर ये केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं, सेंथिल कुमार को जेल में डाला जाए। ये रामगोपाल यादव बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा सेंथिल कुमार का बयान सनातन का अपमान है। तो लगातार सनातन को लेकर के जो बयान दिया जा रहा है विपक्षी नेताओं की तरफ से, उस पर बीजेपी पूरे विपक्ष को घेर रही है। न सिर्फ उस पार्टी को बल्कि पूरे इंडिया अलायंस पर निशाना साध रही है।